नमस्कार। दिल्ली चुनाव में अब राहुल गांधी यानी कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने सीलमपुर में जनसभा, आपको पता ही है, उनकी थी। और अब मैं आ गया हूँ दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले मार्केट सरोजनी नगर में। पिछले कुछ एपिसोड आपने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों से माहौल क्या है देखा। आज मैंने दिल्ली के जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिसमें हर तरह के लोग, मैंने सोचा कि जरा उनके बीच चुनाव का माहौल कहाँ तक पहुँचा। इस बीच दिल्ली में नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और मैंने सोचा कि सरोजनी नगर मार्केट से बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं। सस्ती और अच्छी मार्केट। सुनिए, बताइए, कहाँ रहते हैं? मैं सरोजनी नगर। यहीं रहते भी हैं? हाँ, रेलवे कॉलोनी। क्या सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, मैं आईटी सेक्टर में हूँ। हाँ? आईटी सेक्टर में हूँ, मतलब फादर है मेरे। अच्छा, हाँ जी। तो कब से रहते हैं यहाँ? मैं तो 2012 से रह रहा हूँ। आप दिल्ली के वोटर हैं कि नहीं? हाँ, दिल्ली का वोटर हूँ। तो मध्यम वर्गीय इलाके में मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में क्या चल रहा चुनाव को लेके? चुनाव के लिए अभी कुछ कह नहीं सकते। सबके अपने मतलब माइंड सेट कर रखा है किस तरफ किसको देना है। कौन सा मुद्दा लग रहा है भारी? बारी तो अभी केजरीवाल जी का ही लग रहा है। हाँ? केजरीवाल जी का ही लग रहा है। किस वजह से? शिक्षा को लेके, हॉस्पिटलिटी को लेके, हाँ? और हॉस्पिटलिटी को लेके, शिक्षा को लेके, स्कूलों को लेके, इन चीज़ों को लेके मतलब उन्होंने काम करा है स्कूलों में, हॉस्पिटलों में बहुत और सारे। जो बीजेपी कह रही है उनके लिए मालूम है ना? बीजेपी भी कर रही है अपनी जगह काम, कुछ काम कर रही है बीजेपी। अच्छा, ये बताइए कि पिछले चुनाव से इस बार केजरीवाल का मामला कैसा है? इस बार थोड़ा फाइट है, इस बार थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी जो बीच में ये घोटाले हुआ है या ना हुआ ये तो पता नहीं है, बट फिर भी मतलब लोगों तक ये चीज़ तो पहुंच गई है कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ है। कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बस बीजेपी क्या कह रही है। कहाँ रहते हो आप? मैं नोएडा रहता हूँ। ओहो, क्या करते हो? टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ। दिल्ली भी आते हो? दिल्ली आता हूँ। तो टैक्सी में जो सवारी तुम्हारी घूमती है उनको क्या लगता है? उन सवारियों से मूड माहौल कुछ पता चल रहा है? माहौल का पता जी, कांटे की टक्कर रहेगी, आपको बताऊँ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कांटे की टक्कर रहेगी। अगर मान लो अगर बीच में दखल अंदाजी डालती है कांग्रेस तो बीजेपी जीतेगी, आपको बताऊँगा। राहुल गांधी आ गए मार्केट में। मार्केट में तो आना ही पड़ेगा उन्हें, जाएंगे कहाँ वो दिल्ली छोड़ के, आपको बताऊँ। तो अगर आप लगता है कि कांग्रेस मजबूती से लड़ गई तो बीजेपी का मामला बन जाएगा? बना हुआ मामला है, क्यों कांग्रेस आ गई तो केजरीवाल का काम बिगाड़ देगी वो, आपको बताऊँ। केजरीवाल पहले की तरह मजबूत दिखाई दे रहे हैं? पहले की तरह मजबूत नहीं है, आपको बताऊँ। किस वजह से? परिविजन है, देखो गलियों में जहाँ मर्जी गंदगी है, और जहाँ मर्जी गलियों में, लोकल एरिया में तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, आपको बताऊँ मैं। गाड़ियाँ निकलना दुर्लभ हो जाती है, जहाँ 20 फुट का रोड है ना, वहाँ बाइक भी निकलना दुर्लभ हो जाती है। ये आप ये लगा लो। क्या जी, कहाँ रहते हो भैया? ये रहते भैया। यही सरोजनी नगर में? हाँ, सरोजनी नगर मार्केट में। 18 साल के हुए कि नहीं अभी? हाँ, हो गए। वोटर हो गए? वोटर तो यहाँ नहीं है, हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ क्या माहौल, लोगों से बातचीत करते हो चुनाव के लेकर, कोई कुछ बोलता है? बोलते हैं, चुनाव से बोलते हैं, दोनों तरफ से बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? अब हर कोई तो एक तरफ से नहीं बोलता है। हाँ? ज़्यादातर तो बीजेपी की बोल रहे हैं, कोई बीजेपी का ज्यादा बोल रहे हैं? हाँ। किस वजह से? ये बता रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल ने अपनी शर्तें पूरी नहीं की हैं, और बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम शर्तें पूरी करेंगे, बस इतना ही बोलना चाहेंगे। तो उसका कुछ असर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और इधर पहले ये रोड भी चलती थी, यहाँ से लोगों को आने जाने में अब बहुत दिक्कत हो रही है, इधर से बंद कर चुके हैं। चलिए ठीक। तो मैं जो है, हेलो सर, आप भी दिल्ली से हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अरे आज हम सरोजनी नगर आप ही लोगों से तो बात करने आए। बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं? घर पे। अरे कहाँ घर है आपका दिल्ली के किस इलाके? कानपुर। कानपुर। तो आपके इलाके में पिछले 10 साल में केजरीवाल की सरकार में क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कुछ काम हुआ होता तो बोलते हाँ हुआ है, कुछ भी नहीं। वो बेकार और काम भी बेकार।
तो इस बार मामला उनका बिल्कुल बेकार। अब तक कटेंगे। हमेशा 110%। और ये बीजेपी का बिल्कुल नहीं, आनी नहीं चाहिए किसकी? बीजेपी। फिर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो कौन आएगा फिर? 70 साल से जिसने संभाला है वही संभालेगा। आपको लग रहा है कांग्रेस इस स्थिति में है कि दिल्ली में कुछ कर पाएगी? आनी चाहिए, आनी चाहिए, लेकिन वरना तो देश बर्बाद है और देश वही होगा बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। 110% बता रहा हूँ मैं, ये गारंटी है। कैसे? बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। 74,000 रुपये तोला सोना हो गया है, जहाँ पे इतना 1,000 रुपये तोला था 74,000 रुपये सोना हो गया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जेब में पैसे नहीं है और घूम रहे हैं बस, खाली मार्केट में घूमने ही आए हैं बस। देख रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। कोई नहीं बढ़ रही बाबूजी, कोई नहीं बढ़ रही। काम धंधे नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बढ़ गई है। मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी जितनी बढ़ गई है ना, चोरी डकैती सब बढ़ गई है। क्यों मार रहे हो इनकाउंटर में? चोरी डकैती करके तो बंदा अपने आप को पाल रहा है, क्यों? इसीलिए। एक बात बताइए, अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ी तो बीजेपी तो पक्का आएगी, नहीं आएगी? नहीं आनी चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए। पब्लिक बेवकूफ है अगर उनको दे देगी वोट, पब्लिक बहुत बड़ी बेवकूफ हो जाएगी अगर दे देगी तो। बीजेपी नहीं आनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस आनी चाहिए। 110%। कितना आई थी कांग्रेस इसके पहले? मैं 70 साल से अगर संभाला है, आप कह रहे हैं संभाला है और बीजेपी वाले कहते हैं 70 साल में बर्बाद किया। क्या क्या बर्बाद किया है? बता दो क्या बर्बाद किया है? सारे के सारे इंस्टीट्यूट है, इसरो सारी की सारी जो सिटियाँ, जो जितने भी हाई है टेक्नोलॉजी जो लेके आए हैं वही लेके आए थे ना। कहा यह हाल हो जात गया? के नाम पे तो जीत रहा बीजेपी। हाँ? जात के नाम पे बीजेपी जीत रहा। तो बीजेपी काम खराब नहीं कर रहा, हिंदू मुसलमान नहीं करे तो आराम से रहे। दंगे वो सब कुछ, वो मस्जिद तोड़ो, मदरसा जाओ, प्लस की मजार दरगाह में। आज ही याद आ रहा है कि मस्जिद के नीचे ही क्या नाम है मंदिर है, आज ही याद आ रहा है। इतने सालों से याद नहीं आया था क्या? आज तो कोर्ट के आदेश पर। हाँ? अरे चेंज होना चाहिए इस बार। कोर्ट भी तो कांग्रेस उनके आना हाथ में चाहिए। है, कोर्ट भी तो उनके हाथ में है। बताओ। समझ गया मैं आपकी बात।